आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। आज का शीर्षक एक समृद्धिशाली गांव। टिहरी के पथ पर वहां से 5 मील दूर एक गांव है। यह जानकर मैं शाम को रवाना हुआ। पंजाबी भाई ने बहुत कहा कि ठहर जाइए, परंतु मेरी वहां रुकने की इच्छा नहीं हुई। पहाड़, नदी, जंगल, निर्जन, प्राणी शून्य और मैं एकाकी चला जा रहा था। मन में एक अपूर्व स्फूर्ति का भाव था। प्रकृति का दृश्य मनोरम था। मन में आ रहा था कि यदि प्रबंध होता तो कुछ दिन यहीं रह जाता, लेकिन कौन करता प्रबंध। परंतु यह सौंदर्य निर्भय नहीं है, इसके साथ भय भी सतत संबद्ध है। सभी सौंदर्य के साथ क्या ऐसा ही नहीं होता? परंतु शास्त्र और महापुरुष कहते हैं कि जो आत्म तत्वों को जान लेते हैं उनका सारा भय दूर हो जाता है। आज भी तो मुझे उस तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। भय अवश्य है, परंतु उसके कारण लौटने की इच्छा नहीं है। अंतर में उसका थोड़ा प्रभाव है। वह आशंका के रूप में प्रकट तो होता है, परंतु अभिभूत नहीं कर पाता। यह भी कब दूर होगा? यही सब सोचते सोचते तथा प्रकृति के सौंदर्य का उपभोग करते हुए सायंकाल एक गांव में पहुंचा। गांव काफी बड़ा था और यहाँ रहने का स्थान मिल सकता है या नहीं, पूछते ही एक पहाड़ी युवक मुझे एक खाली मकान के ऊपर वाले बरामदे में ले गया और उसी ने रात के भोजन का प्रबंध भी कर दिया। संध्या का अंधकार घना होता जा रहा था, तो भी सामने बड़े चौक में स्त्रियों में से कोई लकड़ी या पत्थर के उखल में धान कूट रही है या कोई सरसों को कूट कूट कर उसका तेल निकाल रही है। चारों ओर मकान थे और बीच में एक बड़ा सा मैदान जहां लड़के खेल रहे हैं, स्त्रियां काम कर रही है और पुरुषगण हुक्का पीते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। यह ग्राम खूब समृद्धिशाली है। ये पहाड़ी लक्ष्मियाँ सुबह के 4 बजे से ही काम शुरू कर देती है और उन्हें अब भी विश्राम नहीं है। अभी रसोई पकाना बाकी है, फिर सब खाना खाएंगे और तब बर्तन मांजकर सुबह का नाश्ता बनाकर सोएगी। फिर यदि उनके छोटा बच्चा हो तो शायद रात भर उसकी सेवा करते हुए ठीक से सो भी नहीं सकेगी। इसी तरह इनका एक एक दिन व्यतीत होता है। क्या सुख है इस संसार में, लेकिन इसी में वे सुख मानती है, आनंद करती है और हंसते खेलते सारा कष्ट सहन करती है। और उपाय भी क्या है? शरीर जो चाहे एक दयालु अथवा निर्दय ईश्वर की सृष्टि हो या चाहे जो भी हो, जब हुआ है तो उसका सुख दुख भी भोग करना ही पड़ेगा। और जिसे जिसमें आनंद आता है, जिसे जिसमें सुख का अनुभव होता है, वह वैसा ही क्यों ना करे। वैसे त्याग का आदर्श ब्रह्मानंद के काल्पनिक सुख की महत्ता लोगों के सामने रखना अति उत्तम कर्म है, लेकिन वह कितने जनों के भाग्य में होता है या फिर कितने लोग ठीक ठीक त्यागी हो सकते हैं? जहाँ दया है वही निर्दयता भी तो है। ईश्वर यदि दयालु है तो कभी वे निर्दय भी हो सकते हैं। यदि वे निर्दय न होते तो उनके द्वारा सृष्ट संसार में इतने भयंकर दुखों का राज्य क्यों होता? यदि कहो कि कर्म ही उसके लिए उत्तरदायी है तो सुख के लिए भी तो कर्म ही उत्तरदायी है। अतः कर्म की उपासना करना ही उचित है। ईश्वर की उपासना करने और उसके लिए इतना कष्ट उठाने से क्या लाभ? ऐसे भगवान के लिए रोना व्यर्थ है। जो दुखियों के दुख करने में अक्षम है, उसका आश्रय लेने की क्या जरूरत है? जो कर्मों के फल की शक्ति का अपनी इच्छानुसार परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं रखता, जो अशुभ फलों का शुभ फल में परिणत कर दुख से अपनी शरणागत संतानों की रक्षा करने में अक्षम है, जो आनंद हाथ की मुट्ठी में है, उसे छोड़कर पागलों की तरह एक अज्ञात अप्रमाणित काल्पनिक आनंद के पीछे दौड़ना क्या बुद्धिमत्ता का काम है? जैसे अनेक लोग पेरू, ब्राजील में सोने की बालुका राशि से पूर्ण नदी की खोज में गए थे
और लौटकर एक मिथ्या बात रखकर अपना स्वार्थमय राज्य विस्तार करने का मार्ग बनाया था। जो लोग ब्रह्मानंद के अपूर्व आनंद की कहानी कह गए हैं, वे भी क्या वैसे ही टोली के लोग नहीं हैं? इसका क्या प्रमाण है? पेरू के स्थूल विषय के बारे में अल्प समय में ही अनुसंधान द्वारा सत्य या सत्य का निर्णय करना संभव होने पर भी आम लोगों ने प्रारंभ में ही उस पर विश्वास कर लिया था। परंतु अध्यात्म तो एक सूक्ष्म विषय है और सामान्य व्यक्ति के लिए असाध्य है। मान लो ब्रह्मानंद की सचमुच ही प्राप्ति हो सकती है और वह नश्वर सांसारिक आनंद की तुलना में अनंत गुना आनंददायक हो, परंतु वह भी तो हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इसीलिए जिसको जो मिलता है वह क्यों ना उसी को लेकर संतुष्ट रहे। शास्त्रकार क्यों उनका नरक, कीट आदि विभत्स शब्दों के द्वारा उल्लेख करते हैं? स्त्री को क्यों नरक का द्वार कहेंगे? क्या वे शास्त्रकार भी उसी के माध्यम से इस जगत में नहीं आए थे? स्त्री न तो नरक का द्वार है और न ही स्वर्ग का द्वार। वह प्रकृति की संतान है और प्राकृतिक आनंद देने के लिए है। उससे ना कोई स्वर्ग में जाता है और ना कोई नरक में। ब्रह्मदर्शी महापुरुषों ने यह साधारण बात जानते हुए भी ऐसे शब्द का क्यों प्रयोग किया? उन्होंने निश्चय ही अन्याय किया है। इस शब्दों का उपयोग समाज का नैतिक जीवन की उन्नति को ध्यान में रखकर नहीं हुआ है। इसका उपयोग तो लोगों में केवल एक तरह का भय पैदा करने के लिए किया गया है। और जो मानते थे कि स्त्रियों को वेद अध्ययन करने का या किसी उत्तम धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने का अधिकार नहीं है, वे ही इस प्रकार के शब्द का उपयोग कर गए हैं। यदि स्त्री रूप में रमणी के साथ संबंध में बंधन होता है तो उसे मातृ रूप में देखो, वह जननी है। इस विषय में तो जरा भी संदेह नहीं है। निस्तब्ध रात्रि की गोद में बैठा बैठा इसी प्रकार इधर उधर की बातें सोचता रहा। सोचा था कि झरने की मधुर झरझर ध्वनि, शीतल वायु का सुखद स्पर्श और रास्ते की थकावट के कारण निद्रा देवी का शीघ्र शुभागमन होगा, लेकिन वह इसके ठीक विपरीत। इन विचारों से सिर गर्म हो गया था और नींद कैसे भी नहीं आ रही थी। मन में घूम फिर कर बार बार वही विचार आ रहा था। तो क्या इस निषेध के पीछे कोई ऐतिहासिक कारण भी हो सकता है? मनु की यह जो उक्ति है, जहाँ भी सुंदरी सुलक्षणा कन्या मिले वहाँ जाति वर्ण का विचार किए बिना ही ग्रहण करोगे, क्या इसके भीतर इसका गुप्त तथ्य छिपा हुआ है? या फिर ब्राह्मणों द्वारा चारों वर्ण की कन्या के ग्रहण की छूट के पीछे वह निषेध ही कारण है? या फिर ऐसे भी हो सकता है जो अवैदिक धर्म के मानने वाली जातियों के साथ वैवाहिक आदान प्रदान रहने के कारण ऐसा नियम हो। यही सब सोचते हुए न जाने कब नींद आ गई। सुबह 4 बजे चक्की की घर घर आवाज से नींद खुल गई। तब भी काफी अंधकार था। थोड़ा उजाला होते ही शौच स्नान आदि करके टिहरी के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहा था। देखा बगल वाले मकान की गृहिणी एक बड़े कटोरे में गुड़ की चाय लाई है। बाबा जी चाय पियो, अभी कहाँ जा रहे हो? रोटी खाकर जाना। मैंने कहा टिहरी जाऊंगा। सुबह सुबह पहाड़ों की चढ़ाई उतराई करने में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। धूप निकल जाने पर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं मैदानी अंचल का आदमी हूँ ना माँ, इसीलिए। वह बोली, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी जो इच्छा, परंतु यदि खा कर जाओ तो मुझे बड़ा आनंद होगा। यह कहकर वह कटोरी लेकर चल दी। मैं भी कंधे पर कंबल डाले निकल पड़ा। वैसे ही विविधतापूर्ण पहाड़, जंगल और नदी, कहीं सुंदर मनोहरी और कहीं विकट भयावह दृश्य। दिन काफी चढ़ गया था। मैं चढ़ाई उतराई करते करते थक गया था। भूख भी लग गई थी। कोई झरना आते ही भर पेट पानी पीता और कमंडलू में भी भर लेता। चलते चलते उसी में से थोड़ा सा पी लेता
और कमंडलू में भी भर लेता। चलते चलते उसी में थोड़ा सा पी लेता। और भी दिन चढ़ गया। भूख से इतना कातर हुआ कि मानो चलने की ही शक्ति नहीं रही। 10-5 कदम चलते ही थक जाता था। उतराई में ज़्यादा कष्ट नहीं होता था, लेकिन चढ़ाई आने से पेट तथा सीने में दर्द होता और सांस रुक सी जाती। इतने में रास्ते से थोड़ा ऊपर आम का एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसमें 2-4 छोटे छोटे आम भी लगे हुए थे। पेड़ बहुत ऊंचा था। उस पर चढ़ने का कोई उपाय नहीं था, इसीलिए पेड़ के नीचे ही ढूंढने लगा और 4-5 आम मिले भी। बहुत खट्टे थे तो भी खा लिए। थोड़ी दूर आगे रास्ते के किनारे एक जंगली गुलर का पेड़ था। देखा खूब गुलर लगे हुए हैं। पेड़ पर चढ़कर बहुत से गुलर तोड़े। मेरे पास एक पीतल का गिलास और एक दियासलाई भी थी। सोचा गुलरों को उबालकर अपनी भूख मिटाओ। गहन जंगल था, केवल झीं झीं के सिवा और कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। मनुष्यों का कोई चिन्ह नहीं था। शायद फिर रास्ता भूल गया हूँ। जो भी हो, गुलार काट कर गिलास में पानी भरकर और सूखे पत्ते जलाकर उनको उबालने का प्रयास किया, परंतु वे किसी भी तरह नहीं पक रहे थे। उनका काला रस निकलकर गिलास के चारों तरफ लग गया। संध्या होने की आई, तब भी वह नहीं पका और न नरम ही हुआ। कमंडलू का पानी भी लगभग समाप्त हो चला था। रात होने के पहले पानी मिलना बहुत जरूरी था, नहीं तो भूख और प्यास की पीड़ा से आज ही मरना होगा। एक मुट्ठी में कच्चे गुलर ही खाए। दांत तक करवे हो गए और गले में खराश होने लगी। मजबूरन गुलर का लोभ छोड़कर आगे बढ़ा। संध्या होते होते एक नदी के किनारे पहुंचा। हाथ पैर धोकर भरपेट उसी का बर्फ के समान ठंडा पानी पिया। इससे पेट में दर्द होने लगा। नदी के उस पार एक छोटा सा कमरा मिला, परंतु उस पर छत नहीं थी। कोई गांव नहीं दिख रहा था, लेकिन पास ही खेत थी। कहीं घुटने भर और कहीं छाती भर पानी पार करके उस ओर पहुंचा। देखा कमरा नया बन रहा था और लकड़ी के छोटे बड़े बहुत से टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। वहीं कंबल बिछाया और आग जलाकर तापने लगा। कंकरों के घर्षण से दोनों पांव में छाले पड़ गए थे। बहुत पीड़ा हो रही थी। सेकने से कुछ कुछ आराम मिल रहा था। धरती पर चारों ओर अंधकार छा हुआ था। कोई नहीं है। खाली पेट बहुत सा पानी पी लेने के कारण बीच बीच में उसमें खूब दर्द उठ रहा था। पैरों की ऐसी दुर्दशा और वह पीड़ा। सोच रहा था परिव्राजक जीवन का आनंद क्या सबको इस प्रकार दुख के माध्यम से ही मिलता है, या मेरे लिए कुछ विशेष है। स्वाधीनता केवल परिव्राजक ही पक्षियों की भांति स्वाधीनता का भोग कर सकते हैं। शास्त्रों की यह बात कितनी मनमोहक है। स्वाधीनता तो ठीक है, परंतु इसका मूल्य कितना भयंकर है। हर तरह की स्वाधीनता क्या ऐसे ही कष्ट के द्वारा प्राप्ति होती है? ओ माँ! इतने में मनुष्यों के पैरों की आवाज सुनी। एक पहाड़ी ने अंदर झांका, उसे अंदर बुलाया। क्या स्वामी जी, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहकर चीलम खींचने लगा। मैंने सब कुछ बताया। वह बोला, हमारे गांव में चलो ना। मैंने पूछा, तुम्हारा गांव कितनी दूर है? पास ही है, यही कोई 2 कोस होगा। नहीं भाई, इतनी दूर चलने की क्षमता मुझे नहीं है। मेरे पैरों की हालत देखते हो ना। पहाड़ी ने कहा, यहाँ रहने से तुम्हें कौन खाने को देगा? मेरे साथ धीरे धीरे वहाँ चलो। जाकर सत्संग करेंगे और 2-1 दिन विश्राम करने से तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, सब ठीक है भाई, लेकिन चलने की जरा भी शक्ति नहीं है और फिर सारे दिन का भूखा भी हूँ। तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? पहाड़ी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, यह तो ठीक है, तो वही भूखे पड़े रहोगे। ठीक है,
तो कल सुबह गांव में आना। मैंने पूछा, तुम्हारा गांव क्या टिहरी के रास्ते में है? पहाड़ी ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें टिहरी जाना है तो इधर कहाँ आ गए? टिहरी यहाँ से भी जा सकते हो, मगर रास्ता बड़ा खराब है और बीच में कोई बस्ती या गांव नहीं है। हमारे गांव से भी वहां जाने का वही रास्ता है। मैंने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकूंगा। अच्छा, रास्ते में क्या एक भी गांव नहीं है? पहाड़ी बोला, यहाँ से नदी के किनारे किनारे चलने पर 3 कोस दूर एक व्यक्ति का खेत तथा मकान मिलेगा। आदमी अच्छा है, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। फिर उसी से आगे का रास्ता पूछ लेना, वहां से आगे जाने के 2 रास्ते हैं। सब कहकर वह चला गया। मैं और कोई चिंता न करके सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन भूखे पेट नींद नहीं आ रही थी और बेचैनी का अनुभव हो रहा था। यह शरीर शायद इसी प्रकार चला जाएगा, अच्छा ही होगा। देह धारण करके दुख से भी तो कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिलेगा। जिनके ऊपर भरोसा करके निकला था, मेरा कल्याण अकल्याण जिनके ऊपर निर्भर है, उनकी इच्छा शायद ऐसे ही होगी। इसी तरह 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 की बातें सोचते हुए कब नींद आ गई इसका पता ही नहीं चला। जब आंखें खुली तो देखा कि काफी देर हो गई थी। सुबह के 7 या 8 बजे रहे होंगे। जल्दी जल्दी स्नान आदि करके नदी के किनारे किनारे टिहरी की दिशा में चलना शुरू किया। आशंका थी कि रास्ता कहीं फिर न भूल जाऊं। पहले तो चल ही नहीं पा रहा था। रात में पैरों के तलवे में परे दोनों फफोलों के फूट जाने से थोड़ा आराम तो मिला था, परंतु कंकर पर पांव पड़ते ही बड़ा कष्ट होता था। बहुत धीरे धीरे सावधानी के साथ पांव रखते हुए चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर चला नहीं जाता था। उसका कारण शायद यह था कि लगातार घर्षण से पाँव में गर्मी उत्पन्न हो जाती थी। दोपहर के लगभग 12 बजे रहे होंगे। सूर्यदेव सिर पर थे। नदी के किनारे किनारे चलकर एक किसान के आंगन में पहुंचा। किसान अपनी स्त्री पुत्र के साथ बैलों से धान की दौरी कर रहा था। उसने मेरा स्वागत करके बैठाया। कहाँ जाने के लिए इधर से निकले हैं आदि पूछने के बाद गुड़ और पानी देकर वह बोला, थोड़ा जलपान करके आराम कर लीजिए। मेरा लड़का पास के गांव से गेहूं लेने जा रहा है। शाम की रोटी खाकर आराम करने के बाद कल सुबह प्रस्थान करना। मैंने पूछा, वह गांव यहाँ से कितनी दूर है? पहाड़ी ने बताया, 1.5 कोस होगा। उस समय के पहाड़ पर चढ़कर जाना पड़ता है। वह चराई देखकर मेरा दिल कांप उठा। सोचा, 2 दिन से भूखा हूँ और वह चराई करने गया तो चढ़ते चढ़ते ही मर जाऊंगा, बल्कि नदी के किनारे पानी पी पी कर मर जाना इससे कहीं अच्छा होगा। मैंने पूछा, वह गांव क्या टिहरी के मार्ग में है? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर पूछा, अच्छा तो टिहरी के रास्ते के पास क्या कोई गांव नहीं है? पहाड़ी है और यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं यहाँ से कितना दूर होगा और चराई है या नहीं? उसने बताया, अधिक दूर नहीं है, सामने के उस पहाड़ के ऊपर है। चराई केवल मील भर की होगी। मैंने सोचा, लगता है कि इस बेचारे के पास अन्न की कोई व्यवस्था नहीं है। गेहूं लाएगा, पीसेगा, फिर रोटी बनाएगा। इसकी अपेक्षा तो निकट के गांव में जाना उचित प्रतीत हो रहा है। और अब तो केवल 1 मील चराई बाकी रह गई है। जाते जाते यदि मृत्यु ही हो जाए तो यह लीला समाप्त हो जाएगी और क्या। अधिक विलंब किए बिना मैं कंधे पर कंबल रखकर चल दिया। पहाड़ी ने दुखी होकर कहा, क्या करूं महाराज, घर में गेहूं नहीं है, इसलिए लड़के को थोड़ा सा उधार लाने के लिए भेज रहा हूँ। रहने से आपको बिना खिलाए नहीं जाने देता। जय श्री राम कृष्ण।